सारा तैयारी हो चुका है ऑब्जेक्टिव का या फिर आप कर रहे हैं? तो इस बात को जानने के लिए मैं आज ये टॉपिक लेकर के आई हूँ कि आपका जितने भी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या वो बहुत इजी टाइप से पूछे जाते हैं कि आप उसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप जो पढ़ते हैं वो आता ही नहीं है। तो मैं आज लेकर के आई हूँ आपका 2022 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप इजी दे सकते हैं, इनफैक्ट सारे का दे सकते हैं, पर कुछ ही क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका ज्यादा चांसेस है इस बार भी आने के लिए। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपके एग्जाम में बुक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर। अगर मैं बात करूं कल की वीडियो की, मतलब लास्ट वीडियो जो मैंने बताया है वो बनाया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वाल्ट विटमैन, उससे क्वेश्चन लिया गया है वो कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि लीव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक बताती हूँ ना उसके नीचे ये भी कर देती हूँ कि जो भी राइटर है या पोएट है उनके द्वारा जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर पोएम है उसको भी डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो लीव्स ऑफ ग्रास जो है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया, किसके द्वारा रचित किया गया, किसके द्वारा लिखा गया है? आपके पास ऑप्शन है टी.एस. इलियट, जॉन कीट्स, वाल्ट विटमैन या रॉबर्ट ब्रॉक। कंफ्यूजन है, पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो है ही नहीं है आपके सब्जेक्ट में। बिल्कुल है, क्योंकि वाल्ट विटमैन के दो ऐसे पोएम है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें कि एक आता है आपका लीव्स ऑफ ग्रास। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैंने एक चीज कहा था, अगर माई सेल्फ करके कोई भी सेंटेंस आता है ना तो वो कहां से लिया जाता है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जब टॉपिक का नाम ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डेफिनेटली कि उससे रिलेटेड जितने भी लाइन होंगे तो वो वहीं से लिया गया होगा। क्या आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम, लिया गया है, ये जो लाइन है वो लिया गया है कहां से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, स्नैक से, फायर हिम से या और टू ऑटम से? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि माई सेल्फ सिंपल है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये वाला लाइन जो है ना वो मोस्टली पूछा जाता है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ कहां से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा? वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है मनोहर मालगोंकर इज अ या एन राइटर। ये जो है एक राइटर है, किस टाइप्स के राइटर है, मतलब कहाँ के राइटर है? इंडियन राइटर है, अमेरिकन राइटर है, ब्रिटिश राइटर है या आयरलैंड के राइटर है? तो मनोहर मालगोंकर के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अ पिंच ऑफ स्नफ जो किनके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया है। तो वो जो है वो एक अमेरिकन राइटर रहते हैं। कहाँ के राइटर रहते हैं? अमेरिकन राइटर रहते हैं। हु रोट समर इन कोलकाता, किनके द्वारा लिखा गया? समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे कि पोएम और प्रोज को जो मैंने लिखवाया था उसको याद करने के लिए कहा गया था। मतलब बुक में जितने भी प्रोज और पोएट्री सेक्शन में आता है उसमें तो समर इन कोलकाता है ही नहीं, तो आप पढ़ेंगे कैसे? बिल्कुल कमला दास का ये बहुत ज्यादा फेमस पोएम है। तो समर इन कोलकाता ये किसके द्वारा लिखा गया ये पूछा जाता है। कमला दास, टी.एस. इलियट, दारू वाला, ये दारू वाला दारू पीने वाला नहीं है, के.के.एन. दारू वाला है, डी.एस. लॉरेंस। क्या राइट आंसर होगा? समर इन कोलकाता किनके द्वारा लिखा गया? तो समर इन कोलकाता आपका कमला दास के द्वारा लिखा गया। जब आप कमला दास का पोएम पढ़ेंगे ना माय ग्रैंडमदर हाउस, उसमें आपको लिखवाया गया होगा या फिर आप जहां से भी पढ़ाई करते हैं उसमें आपको बताया गया होगा कि समर इन कोलकाता कमला दास का एक फेमस पोएम है। नेक्स्ट है आपका हु रोट आर्म्स एंड द मैन, किनके द्वारा लिखा गया? आर्म्स एंड द मैन। जी.वी. शॉ, क्रिस्टोफर मार्लोवे, जॉनसन या शेक्सपियर? शेक्सपियर का नाम तो सुना सुना लग रहा है, हो सकता है कि वही लिखा हो। ना ये गलती मत कीजिएगा। आर्म्स एंड द मैन जो है वो जी.वी. शॉ के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जी.वी. शॉ के द्वारा। कुछ ऐसे राइटर होते हैं और मतलब जो कि अपना नॉवेल या फिर ड्रामा उससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी मैचिंग में भी पूछ देता है। तो ये नॉर्मल है, जब आप इसको कवर करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ये भी इजी ही है जब आप इसका पढ़ाई करेंगे तो। और मैं बता दूं कि मैं फिलहाल अभी प्रोज और पोएट्री का ही लिखवाई हूँ आपको कि ये याद करना है, इससे 5 मार्क्स कंफर्म है। और भी एक्स्ट्रा अप्रोक्स 10 ऐसे हैं जो कि पूछा जाता है, जैसे आर्म्स ऑन द मैन हो गया, गीतांजलि हो गया, इस टाइप से करके भी आपके एग्जाम में आता है। तो आर्म्स एंड द मैन किनके द्वारा लिखा गया? जी.वी. शॉ के द्वारा लिखा गया। लास्ट है ओ हाफ रिबल इज मेंस पावर वीक। कैसे मेंस पावर वीक होते जा रहा है, मतलब मानव शक्ति आप कमजोर होती जा रही है। अगर आपने मेरा क्लास लिया है स्वीटेस्ट लिव आई डू नॉट गो, तो मैंने उसमें बताया था कि मैंस पावर इज वीक। जर्नल क्या कहते हैं? अब मानव शक्ति आप कमजोर होते जा रही है, एज यू नो दैट।
तो मानव शक्तियां कमजोर होती जा रही है, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? द सोल्जर से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, एन एपिटफ से लिया गया है, या ऑट टू ऑटम से लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डन कहते हैं कि अब मानव शक्तियां कमजोर होती जा रही है। जॉन डन के द्वारा कौन सा पोएम है आपके बुक में? तो आपके बुक में कौन सा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होगा। इससे लग रहा है कि नहीं इजी पूछा जाता है। जी हाँ, मैं बता दूं कि बुक से ज्यादा इजी होता है आपका ग्रामर से, क्योंकि ग्रामर में क्या होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसे मतलब सेंटेंस दे दिए जाते हैं जिसमें कि आपको लगता भी ये है लेकिन उसका बगल वाला होता है। लेकिन बुक में क्या है ना, एक सटीक होता है। जब आप इसका पोएम पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपका बन जाएगा ये सारा क्वेश्चन, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपके बुक से होता है, 60 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव से होता है जो कि ग्रामर से रिलेटेड होता है। तो आपको जो भी पहले मतलब एकदम कंफर्म है ना कि 100% पक्का यही राइट आंसर, तो आप सबसे पहले वो बनाइए। उसके बाद आप जो कंफ्यूज में है उसको कवर कीजिए और थोड़ा माइंड लगा करके देखिए कि वाकई में क्या है। तो आपका इंग्लिश में 80% जा सकता है, 90% भी जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो से समझ में आया हो कि आपके एग्जाम में बुक से कैसे कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सो मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक।